आखिर क्यों दारा सिंह ने लिया प्रण कि वो कुछ भी हो जाए उर्दू सीख कर ही दम लेंगे। दोस्तों, बात 1971 की है। 1971 यानी 1971 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसे बनाया था डायरेक्टर चंद्रकांत ने। चंद्रकांत की इस फिल्म का नाम था तुलसी विवाह। इस फिल्म में दुलाल गुहा, जयश्री गढ़कर और अभि भट्टाचार्य जैसे कलाकारों ने काम किया था और इस फिल्म में अहम रोल निभाया था दारा सिंह जी ने भी। और इस फिल्म में वो बने थे शिव शंकर जी, उनकी भूमिका निभाई थी उन्होंने। और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों को बहुत पसंद आई, सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई ये फिल्म तुलसी विवाह। न जाने कितने हफ्तों तक ये सिनेमा घरों की शान बनी रही और लोग इस फिल्म को देखने जाते थे सिनेमा घरों में। दारा सिंह जी के शंकर जी वाले रोल को बहुत पसंद किया गया, बेहद ज़्यादा उन्हें ये रोल बहुत जचा और लोगों ने उनकी बहुत तारीफ भी की। लेकिन जब बात आती थी डायलॉग बोलने की तो आप जानते हैं कि हमारे दारा सिंह जी बड़े प्यारे, बहुत क्यूट से, चाहे वो बहुत बड़े पहलवान थे लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा नर्म दिल इंसान थे। पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन होती थी उनकी, अगर हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू में डायलॉग है तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती थी वो ज़्यादातर पंजाबी टच देती थी। और इसलिए इस फिल्म में उनके निभाए हुए रोल को लोगों ने तो बहुत पसंद किया। लेकिन जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, जब दारा सिंह जी डायलॉग बोलते थे तो उनको ये बात खटकी। लेकिन ये बात आई गई होगी क्योंकि फिल्म हिट हो गई थी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन 3 साल बाद एक और फिल्म आई जिसमें उनका फिर से किरदार भगवान शिव का था और इस बार फिल्म का नाम था हर हर महादेव। यानी कि इस फिल्म में महादेव जी की भूमिका में दारा सिंह का मेन रोल था, लीड में थे, डायलॉग भी बहुत ज़्यादा थे। इस बार भी ये फिल्म बनकर जब लोगों के सामने आई तो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन बात वही थी, जब भी दारा सिंह डायलॉग बोलते तो उनके मुंह से जो डायलॉग निकलते वो पंजाबी टच देते थे, प्रोनाउंसिएशन उनकी पंजाबी ही हुआ करती थी हर एक डायलॉग की। और इस बार जब फिल्म लोगों ने पसंद की, फिल्म ने बहुत कमाई की, पर फिल्म क्रिटिक्स ने पकड़ लिया। एक पत्रिका में, फिल्म पत्रिका में लिखा गया कि भगवान शिव शायद पंजाबी बोलते होंगे। ये बात पढ़कर बहुत धक्का लगा दारा सिंह जी को और उन्होंने उस वक्त प्रण ले लिया, कसम खाई कि मैं उर्दू सीख कर ही दम लूँगा, हिंदी और उर्दू की प्रोनाउंसिएशन सीखूंगा। और इसके लिए उन्होंने एक उस्ताद को भी अपने यहाँ उर्दू सिखाने के लिए रख लिया नौकरी पर और उनका नाम था मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने तक लगातार दारा सिंह जी को उर्दू सिखाते रहे, उर्दू सिखाते रहे। 6 से 8 महीने हुए, 8 से 10 महीने हुए, 10 से 12 महीने हो गए, पूरा साल बीत गया दोस्तों। लेकिन दारा सिंह जी की प्रोनाउंसिएशन पंजाबी से उर्दू टच में नहीं आई। वो उस वक्त भी पुलिस को पुल्स ही बोलते रहे और इस तरह से जो उनके उस्ताद उन्होंने रखे थे उर्दू हिंदी की प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको उर्दू नहीं सिखा सकता, उर्दू का आपका जो तलफ़ुज़ गलत है उसे सही नहीं कर सकता, मुझे मुआफ़ी दे दें। हालांकि बाद में ये बात भी हुई कि किसी ने मुशर्रफ हुसैन से पूछा कि और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो उन्होंने उस शख्स को कहा जी बहुत चंगा रहा। कहने का मतलब ये कि दारा सिंह जी के साथ रहकर मुशर्रफ हुसैन जी अपना जो तलफ़ुज़ था, अपने जो अल्फाज थे वो भूल गए और उन पर पंजाबी का असर चढ़ गया और उन्होंने पंजाबी में आंसर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो बहुत समय तक, साल कम नहीं होता किसी भाषा को सीखने के लिए, और 1 साल तक वो दारा सिंह जी के साथ रहे। हालांकि दारा सिंह जी पर
मुशर्रफ हुसैन का कोई असर नहीं हुआ, पर मुशर्रफ हुसैन पर दारा सिंह जी का रंग चढ़ गया था पंजाबी का। हमारे दारा सिंह जी, जिनको इस प्यारे से किस्से के साथ हमने याद किया, वो जहाँ भी हों भगवान उन्हें अपने चरणों में वास दे, उनकी आत्मा को शांति दे।